हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों। अच्छा, आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे थे और आज मैं सरफेस केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा हूँ। अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं जो कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा जेईई मेन और नीट में। इसका लोग देखो, और मैं उसमें हम एक बना रखे हैं प्लेलिस्ट, जिसमें जो है कि आप उसको जाकर के डायरेक्ट ओपन करें, उसमें सारे वीडियोस इस टाइप के उसमें डाल रखे हैं। उसका नाम है JEE PYQ। मतलब JEE PYQ प्ले लिस्ट को आप 2-4 बार देखोगे तो आपको मैं 100% फिर बता रहा हूँ उतना बेनिफिट मिलेगा कि आप बाद में फिर सोचोगे कि हाँ ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। तो JEE मेन JEE PYQ करके एक प्ले लिस्ट है, उसका लोग देख लेना। देखो इसमें बेटा ऐसा है कि इस क्वेश्चन को देखिए, बाकी दूसरी चीज़ सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में फिर ऐसी वीडियो और मिलेंगी आपको। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, फॉलोइंग हाईएस्ट कोएगुलेशन पावर। देखो ध्यान दो भाई, क्या होता है कोएगुलेशन कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोलाइड्स इनटू प्रेसिपिटेट बाय एडिंग सुटेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नोन एज कोएगुलेशन। इलेक्ट्रोलाइट पर जितना ज़्यादा अपोजिट चार्ज होगा वो उतना ही उसका पावर क्या होगा, फास्ट होगा। देखो अब AH2H3 हमारा क्या होता है, नेगेटिव सॉल्स होता है, उसके लिए कौन सा इफेक्टिव होगा, Al3+, इसके ऊपर +3 चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड नंबर ऑफ फ्यू प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। क्या होता है प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, कोलाइड्स विच प्रोटेक्ट कोएगुलेशन ऑफ अदर कोलाइड्स को बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होता है वो उतना ही प्रोटेक्टिव ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, बी। देखो इसमें हमें दे रखे हैं स्टार्च का 25, जिलेटिन का 0.005 से लेकर 0.01, हीमोग्लोबिन 0.03, डेक्स्ट्रियम का आपका ये है। तो सबसे कम किसका, जिलेटिन का है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा उसके इसमें, बी। देखो नेक्स्ट इसके बाद, ब्लीडिंग ड्यू टू कट कैन बी स्टार्ट बाय अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन इन द लेबोरेटरी, दिस इज ड्यू टू सिंपल कोएगुलेशन। ठीक है, ब्लड और जो FeCl3 है दोनों पर चार्ज क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज हीमोग्लोबिन ब्लड बाय Fe3+ आयन। Fe3+ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और ब्लड कौन सा होता है हमारा, नेगेटिव कोलाइड्स होता है, इसमें क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। फ्रेंडली चार्ज ऑप्शन आइसोथर्म, द स्ट्रेट लाइन। देखो ऐसा क्या प्लॉट किए होगे, बताया गया होगा इस टाइप से। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर log x/m वर्सेस क्या होता है ये log p, तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा। देखो यहाँ कितना हो जाएगा ये, और फिर यहाँ पे स्लोप कितना होता है इसका स्लोप होता है 1/n, इंटरसेप्ट कितना होता है इसका log k। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, log x/m वर्सेस log p। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, जिस टाइप से हमारा फ्रेंडली चार्ज ऑप्शन आइसोथर्म है उसी टाइप का एक आइसोथर्म और है, वो आपका लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसका एक क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट आप यूज़ करोगे इस टाइप से। ये क्वेश्चन आता है कि x/m = AP/1 + BP। ठीक है, फिर देखो इसी में देखिए, स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। हम देखो इसको ना रिवर्स करके कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखोगे, m/x क्या हो जाएगा, 1 + BP/AP। तो क्या हो जाएगा ये 1/AP प्लस क्या लिखोगे, B/A। हम क्या लिखेंगे इसको, 1/A 1/P प्लस B/A = m/x। तो देखो यहाँ क्या पूछा गया भाई कि इस केस में कैसे प्लॉट करोगे, m/x। देखो y हम क्या लिखेंगे, y = mx + c से कंपेयर कर दोगे तो y एक्सिस पर क्या आ गया आपका, y एक्सिस पे आ गया आपका, देखिए ध्यान से, y एक्सिस पर आ गया हमारा क्या, m/x हो गया, x एक्सिस पर क्या हो गया, 1/p हो गया, स्लोप कितना हो गया, 1/a। तो ऑप्शन कौन सा चलोगे, m/x वर्सेस 1/p, ये होगा लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में। ठीक, देखो नेक्स्ट इसके बाद, फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ अमाउंट। केमिक्स ऑप्शन में क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज, ग्राफ आपका आ जाएगा सिंपली। Among the following statement which is incorrect, देखो इसमें क्या पूछा गया है, सीरियस जिगजैग मोशन ऑफ सॉल्ट पार्टिकल इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट। भैया तो करेक्ट है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छी तरह से टैकल करोगे, क्योंकि देखो अगर पूछा गया इनकरेक्ट, इसका मतलब इसके अंदर 3 करेक्ट ऑप्शंस हैं, आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो जो 3 ऑप्शन है उसको ध्यान से करना है। तो वो पहला क्या है, सीरियस जिगजैग मोशन ऑफ सॉल्ट पार्टिकल इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट। भैया तो करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं, करेक्ट है ये।
इंटेंसिटी ऑफ जिग जैग मोशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज, नहीं गलत है ये, दिस इज रॉन्ग। ये कह रहे हैं कि साइज बढ़ने पर जिग जैग मोशन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, गलत है। इंटेंसिटी कब बढ़ेगी? जब साइज छोटा होगा, ठीक है। थर्ड देखो, जिग जैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स बिकम इंटेंस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस केस में क्या होगा? जिग जैग मोशन बढ़ेगा। दिस मोशन हैज़ स्टीयरिंग इफेक्ट फिर डजन परमिट, ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन भी हमारा कौन सा है? गलत है ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, वन डिजायर टू प्रिपेयर पॉजिटिवली चार्ज, देखो ऐसा है ऑफ सिल्वर है, हमें AgI का पॉजिटिव PP क्लोराइड्स बनाना है AgI का, ठीक है, कैन बी अचीव्ड बाई, तो ध्यान देना बेटे इस सॉल्स के अंदर क्या है? ये प्लस है और माइनस है, तो प्लस चार्ज हमारा डिस्पर्सन मीडियम से आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें बनाना है क्या? AgI का पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो जो प्लस चार्ज है मीन्स Ag प्लस कहाँ से आएगा? डिस्पर्सन मीडियम से, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है? ऑन एडिंग लिटिल अमाउंट ऑफ, नहीं सिल्वर नाइट्रेट ज़्यादा होना चाहिए, ऑन एडिंग लिटिल अमाउंट ऑफ Ki इन, देखो ये करेक्ट है। ये सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस अमाउंट के अंदर वी कैन ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ Ki एंड वी गेट पॉजिटिव AgI सोल्यूशन। सिंपल। आप देखो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाएँ तो डिस्पर्सन मीडियम से जो चार्ज आएगा वही चार्ज होगा क्लोराइड्स पर। हमें क्लोराइड्स क्या बनाना है? AgI पॉजिटिव बनाना है, तो डिस्पर्सन में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वाला होना चाहिए, मीन्स सिल्वर नाइट्रेट शुड बी लार्ज। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, अच्छा क्वेश्चन है ये, इन एक्सपेरिमेंट एडिशन ऑफ 40 ml ऑफ 0.005 मोलर BaCl2 to 16 ml ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट जस्ट कॉज कंप्लीट कोएगुलेशन 2 आवर्स, फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ इफेक्टिव आयन, इफेक्टिव आयन कौन सा इसके अंदर? बेरियम आयन है। तो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होता क्या है? इट इज़ मिनिमम मिलीमोल्स ऑफ इफेक्टिव आयंस। और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मिलीमोल्स क्या होता है? वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन, कितना हो गया भाई? तो 4 × 0.005 बाई टोटल नंबर, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये 4 और 16, और इसमें मिलीमोल में निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? आपकी 1 आएगी। और ये किसका? बेरियम आयन का है, तो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे? सी। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब आ जाइए भाई, फॉर गैस सॉलिड एडजॉर्प्शन सिस्टम, फॉर गैस सॉलिड एडजॉर्बेंट सिस्टम द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज एप्लीकेबल। ध्यान देना, x/m क्या लिखा गया है? x/m इक्वल टू Kp⁻1/n एप्लीकेबल व्हेन n इक्वल टू 5। द स्पेसिफिक केस पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो भैया ऐसा है कि यहाँ पर क्या लिखोगे? पहली बार स्लोप कितना होता है? 1/n होता है। 1/n का मतलब कितना हो गया? 1/5। 1/5 का मतलब कितना हो गया? यहाँ पर 0.2 हो गया। तो देखो 0.2 किस में है? ऑप्शन सी में। मीन्स log x/m वर्सेस log p अगर हम प्लॉट करते हैं तो उस लाइन का जो ग्राफ है स्लोप आएगा, देखो इस टाइप से, उस लाइन का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा? दैट स्लोप विल बी m कितना आएगा यहाँ पर? 0.2 आएगा। ये लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, देखो इसमें से कौन सा करेक्ट है पूछा गया है। द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस डजंट डिपेंड्स ऑन सरफेस कवर्ड, गलत है ये। द एडजॉर्प्शन एट स्ट्रेट साइड सिंगल साइड ऑन द सरफेस में इन्वॉल्व मल्टीपल मॉलिक्यूल एट सेम टाइम, ये भी गलत है, सिंगल मॉलिक्यूल एट सेम टाइम। मास ऑफ गैस स्ट्राइकिंग एट गिवन एरिया ऑफ द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये करेक्ट है, सिंपल, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप, which of the following statement is incorrect regarding physics option। भाई देखो पहले वेरी इंपॉर्टेंट, फिर वही कहानी, ऐसे क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन 4 बनने वाले हैं। फिजिक्स इनकरेक्ट मीन्स 3 तो इसके अंदर करेक्ट होंगे। क्या भाई? इट अकर्स बिकॉज वन डॉल फोर्स, ये भी करेक्ट है, इनकरेक्ट, ठीक है। मोर इजली लिक्विफाइड गैस, ये भी ठीक है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो क्या होगा? मोर इजली लिक्विफाइड गैस होगी और जल्दी एडजॉर्ब होगी। अंडर हाई प्रेशर इट रिजल्ट इन मल्टी लेयर, ये भी करेक्ट है। अभी क्या पूछा गया? इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो एंड पॉजिटिव, ये गलत है। ये इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस H2CH4CO2 NH3 एडजॉर्ब बाई 1 ग्राम ऑफ चारकोल। देखो ऐसा कि जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किसका होता है भाई ज़्यादा? अमोनिया का। कौन सा लेके चलोगे? सबसे ज़्यादा अमोनिया एडजॉर्ब करेगा, फिर CO2, फिर CH4, देन H2। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए अब यहाँ पर, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब ये हमारे क्या है? आइसोथर्म्स हैं। x/m वर्सेस p प्लॉट किया गया है। अब इसमें क्या है? इसमें पूछा गया कौन सा फ्रेंडली है और कौन सा है
लैंग्वेज। देखो फ्रेंडलीज में क्या होता है, लो प्रेशर पर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर ऐसे कुछ टाइप से ग्राफ जाता है ये। और उसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा वो ग्राफ आपका ज़्यादा दूर तक जाएगा इस टाइप से। यानी पहला क्या हमारा जो फर्स्ट है वो लैंगम्यूर है, ए इज लैंगम्यूर और बी इज फ्रेंडली, ऑप्शन आई थर्ड। देखो नेक्स्ट इसका देखो ये क्वेश्चन, ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन टू 10 ml गोल्ड सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ 0.05 ग्राम स्टार्च द कोएगुलेशन इज जस्ट प्रिवेंटेड। हम इसका गोल्ड नंबर देखो ऐसा है, गोल्ड नंबर क्या होता है, गोल्ड नंबर जो होता है किसी कोलाइड का प्रोटेक्टिव पावर शो करता है। अगर किसी कोलाइड का गोल्ड नंबर कम है तो उसका प्रोटेक्टिव पावर क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, मीन्स वो किसी दूसरे कोलाइड को ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा। व्हाट इज गोल्ड नंबर, स्टार्च का मान लो पूछा गया है तो क्या करोगे गोल्ड नंबर कि मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टार्च इन मिलीग्राम। सुनो पहले, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टार्च इन मिलीग्राम डिजॉल्व इन किसके अंदर 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल्यूशन which can prevent coagulation of 10% 1 ml NaCl सोल्यूशन। तो इसका हम जितना स्टार्च डिजॉल्व कर रहे हैं तो हम एक तो बाकी सारी कंडीशन से अंदर रखे हैं। स्टार्च का मास कितना दिया गया है 0.25 ग्राम, इसको अगर किसमें चेंज करोगे मिलीग्राम में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 ग्राम। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन डी मीन्स नन ऑफ दीज। और नेक्स्ट गोल्ड नंबर देखो 4 के दे रखे हैं, ए का कितना 0.04, बी का कितना 0, सबसे कम किसका है भाई बी का, तो सबसे फास्ट किसका होगा बी का। देखो बी देन ए देन सी देन डी। फिर देखो इसका 18th में देखिए, ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू KI निगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन विल बी फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में निगेटिव बनेगा भाई, जब उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे तो जहाँ पर निगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा आएगी वो निगेटिव बनेगा। आप देखो यहाँ पर क्या है 100 × 0.1 ये कितना हो गया 100 × 0.1 10, ये भी कितना हो गया 10 न्यूट्रल हो जाएगा ये। 100 × 0.1 10, 50 × 0.2 भी 10 न्यूट्रल हो गया ये। 100 × 0.2 कितना हो गया 20, 100 × 0.1 ये क्या हो गया आपका 10 हो गया। इसमें क्या बनेगा सिल्वर नाइट्रेट ज़्यादा है, ये क्या बनेगा आपके यहाँ पर AgI बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या 100 ml 0.1 सिल्वर नाइट्रेट और 100 ml 0.15, इसका हो जाएगा कितना 10, इसका कितना हो जाएगा 15, कौन सा बनेगा ऑप्शन डी। मतलब दोनों को मिक्स करने के बाद जिसके मिलीमोल्स ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके मिलीमोल्स ज़्यादा आ रहे हैं वो चार्ज होगा नेट कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर। तो पहले में कितना था देखो, पहले में दूसरे में न्यूट्रलाइज हो गया, तीसरे में Ag ज़्यादा है और चौथे में I ज़्यादा है, तो इसलिए हम क्या लेके चलेंगे निगेटिव किसमें बनेगा फोर्थ में। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है। देखो ऑन, अब देखो यहाँ भी अच्छा क्वेश्चन है, 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें, इसके अंदर कितने हो सकता है, तीनों पार्ट करेक्ट हों, 2 करेक्ट हों, 1 करेक्ट हों, पूछ सकते हैं। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पार्टिकल्स ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स मे मूव इन नो, गलत। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होता है कि माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टूवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो दोनों डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे। सरफेस टेंशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, ये करेक्ट है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, वेरी गुड, एंड नॉट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ऑप्शन कौन सा है सेकंड एंड थर्ड है, मीन्स ऑप्शन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, देखो इसमें करेक्ट कौन सा है, देखिए पहला है स्मॉलर द गोल्ड नंबर ऑफ द लायोफिलिक कोलाइड्स द लार्जर विल बी इट्स प्रोटेक्टिव पावर, ठीक है भी करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं, अभी हमने कई बार डिस्कस किया गया है। लायोफिलिक सॉल्ट्स इन कंट्रास्ट टू लायोफोबिक सॉल्ट्स आर इजली कोएगुलेटेड, भाई ये गलत है। लायोफिलिक सॉल्ट्स आर स्टेबल एज कम्पेयर टू लायोफोबिक सॉल्ट्स बिकॉज दे आर हाईली सॉल्वेटेड, वो कोएगुलेट नहीं होते हैं। यानी कि फर्स्ट तो भैया क्या है सेकंड गलत है, तो सेकंड किस में नहीं है, सेकंड देखो आपका एक में ही नहीं है, आप टिक कर सकते हो इसको, और उसके पहले थर्ड भी दे सकते हो कि फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग। देखो आपको करना क्या है, जैसे मान लो हमें पता चल गया कि सेकंड गलत है तो आप ऑप्शन में ढूंढ लो सिंपल कि सेकंड किस में नहीं है, सेकंड पहले में है ऑप्शन ए नहीं हो सकता, पहले में सेकंड है ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड में ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड में भी ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा बचा हमारा डी, सॉरी बी, अभी में कौन सा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट तो करेक्ट है, थर्ड देखो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन इज यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग, वेरी गुड, ये भी करेक्ट है ड्यू टू कोएगुलेशन। फोर्थ देख लेते हैं, फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनायंस ऑफ द, हाँ तो ठीक है आर्सेनिक सल्फाइड का तो नेगेटिव होता है, हमें एनायन से थोड़ी फर्क पड़ेगा, उसमें कितना चार्ज कितना ज़्यादा कैटायन से उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया
ऑप्शन 1, 3, 4 करेक्ट है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, विच आर द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम कंडीशन इन केस ऑफ वंडर वाल, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखो भाई, टेम्परेचर जितना कम होगा मॉलिक्यूल्स के नज़दीक आएंगे, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा और नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, जाकर उसका चिपक जाएंगे, सिमुलका का एडजॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट देखो, अब इससे क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसमें कुछ करना नहीं है, बच्चा देख के क्या कंफ्यूज हो जाएगा। NaCl AlCl3 दोनों का क्या दे रखे हैं, पावर दे रखे हैं। तो पूछा गया कि AlCl3 NaCl के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स फास्टर है। क्वेश्चन पावर ऑफ NaCl AlCl3 इज दिस एंड दिस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई, 51/0.093, सिंपल कर लो, सिंपल ही ये 548 के करीब आएगी वैल्यू ये, ठीक है, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, मतलब आपको इन क्वेश्चन को बार बार देखना है, ठीक है, JEE PYQ करके, उसमें हर चैप्टर के मैं 50-50 क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और हो सकता है इसी में से क्वेश्चन मिल जाए। अब इनको देखिए बार बार। नेम द एक्वाडैग, एक्वाडैग क्या होता है भाई, कोलाइड्स होता है, ठीक है, ग्रेफाइट इन वाटर होता है ये आपको याद करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेयरली एडजॉर्ब ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, सल्फर डाइऑक्साइड। रीजन क्या है कि SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। देखो नेक्स्ट इसके बाद, जेल ऑन स्टैंडिंग एक्सक्यूट्स अमाउंट ऑफ लिक्विड, दिस फिनोमिना इज नोन एज, इसको बोलते हैं साइनर्सिस। देखो नेक्स्ट इसके बाद, फॉलोइंग फिजियोस ऑप्शन कौन सा होता है भाई, डिक्रीज कंटिन्यूसली, X/M वर्सेस टेम्परेचर का, तो फिजियोस ऑप्शन डिक्रीज कंटिन्यूसली। विच कैन एडजॉर्ब लार्जर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसमें कौन सा एडजॉर्ब करेगा भाई, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ प्लेटिनम। ध्यान दो, फाइनली डिवाइडेड चारकोल या फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस से भी ज़्यादा कौन सा एडजॉर्बेंट होता है, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ प्लेटिनम। टनल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सिंपल। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अब नेक्स्ट आ जाइए, एडजॉर्प्शन प्ले रोल इन, भाई आपको देखो बताया गया था, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है कि अगर मान लो कोई क्या है कंटेनर है, इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, सिलिका जेल डाल रखे हैं, इधर क्या डाल रखे हैं, एनहाइड्रस CaCl2 डाल रखे हैं, ठीक है, क्लियर। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, सिलिका जेल में क्या होगा भाई, एडजॉर्प्शन होगा, यहाँ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्या पूछा गया, शुगर इंडस्ट्री टू डीकलराइज द क्रूड शुगर, देखो आपको ये यूज़ करोगी, एडजॉर्प्शन के लिए होगा ये। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जेटा पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद, कोलाइडल सोल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, द कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड्स एनोड, कोएगुलेशन ऑफ द सेम कोलाइड इज स्टडीज यूजिंग NaCl BaCl2। देखो भैया ऐसा कि एनोड की तरफ जा रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, तो उसको कौन करेगा, कोगुलेट। देखो क्वेश्चन इसी को घुमा दिया गया है, अगर वो एनोड की तरफ जा रहा है तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो किससे कोगुलेट होगा, वो पॉजिटिव से। तो जिस पर प्लस चार्ज ज़्यादा होगा वो फास्ट कोगुलेशन करेगा। पावर किसका ज़्यादा होगा, AlCl3 का, फिर BaCl2 का, फिर किसका, NaCl का। हाउ मेनी लेयर्स आर एडजॉर्ब इन केमिकल एडजॉर्प्शन, कौन सा, ये तो मोनो लेयर, यूनी लेयर होता है, मोनो 1 मीन्स फिजिक्स ऑप्शन इज सिंगल लेयर या मोनो लेयर, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वर्क्स पर्टिकुलरली वेल एज, कब भाई, फिर ओनली यूनिमॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, वहाँ पर प्रॉपर वर्क करता है क्या, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। LM इज वाटर प्योरीफाई, क्यों होता है भाई, क्योंकि कोएगुलेशन करता है ये, इट कोएगुलेट इम्प्योरिटी, LM कोएगुलेट इम्प्योरिटी। देखो नेक्स्ट इसके बाद, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ एफिस थ्राइस इन वाटर इज, क्या होता है भाई, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स होता है, क्या बनता है, हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। होमोजीनियस कैटालिसिस, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। आगे चलिए, तो नेक्स्ट इसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन गलत हैं, 1 सही है। तो ऑप्शन देखो इसमें कौन सा है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉर्मली इन फंक्शन द एट वेरी हाई टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, इतना हाई पर नहीं, गलत है ये। एंजाइम्स आर नॉर्मली हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट दैट आर वेरी स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक इन, नॉर्मली हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी गलत है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट कैन नॉट बी पॉइजन, हो सकता है ये पॉइजन हो सकते हैं, क्यों, हम कहते हैं कि एंजाइम पॉइजन होता है, ठीक है, नॉट एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट पोसेसेस वेल डिफाइंड एक्टिव साइट्स, ये करेक्ट है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट्स, भाई देखो ऐसा AH2H3 निगेटिव है, गोल्ड सॉल्ट निगेटिव है, Sb2H3 निगेटिव है, बचा कौन सा, मिथाइलिन ब्लू, वो क्या है आपका पॉजिटिव सॉल्ट्स है। देखो नेक्स्ट बात आइए,
डाइजेशन ऑफ द फैट इन इंटेस्टाइन इज एडेड बाई इमल्सिफिकेशन, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल, ए मिक्सचर ऑफ नोबल गैस कैन बी सेपरेटेड बाई एड्जॉर्प्शन ऑन पाउडर्ड चारकोल। याद करिए इसको, ठीक है, किस पर, पाउडर चारकोल। नेक्स्ट देखो इसके बाद इमल्सीफायर क्या करता है। इमल्सीफायर ये सब्सटेंस विच स्टेबलाइज इमल्सन, सिंपल। इमल्सीफायर इमल्सन को स्टेबलाइज कैसे करता है, देखो मान लो इमल्सीफायर है, इट स्टेबलाइज इमल्सन बाय फॉर्मिंग इंटरफेशियल लेयर बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम डिस्पर्ट फेज। इमल्सीफायर है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्ट फेज के बीच में एक इंटरफेशियल लेयर फॉर्म करता है, उससे इमल्सन क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। जिलेटिन इज मोस्टली, देखो जिलेटिन होता है कि मैं कुछ लिख रखा हूँ उसको समझ लीजिए। जिलेटिन क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट, कलरलेस, ब्रिटल, टेस्टलेस सॉलिड। इट इज़ यूज्ड एज जेलिंग एजेंट। एक बार फिर समझ लो जिलेटिन होता क्या है, बच्चों को पता है ना जिलेटिन क्या होता है अभी। जिलेटिन इज ट्रांसल्यूसेंट, कलरलेस, ब्रिटल, टेस्टलेस सॉलिड, यूज्ड एज जेलिंग एजेंट, जेल फॉर्म करने के लिए। तो जिलेटिन इज मोस्टली यूज इन मेकिंग आइसक्रीम, उसको क्या कर, सॉलिड बनाता है, उसको जेल के फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है, स्टेबलाइज द कोलाइडल टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, इसलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, इम्बिबिशन रिफर टू हाइड्रेशन ऑफ इलास्टिक जेल्स अपॉन इमर्सन इन सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं इम्बिबिशन। एट लो प्रेशर फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड क्या फॉलो करता भी, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एट लो, भाई देखो ऐसा क्या पूछा गया, यही ग्राफ होता है ना इस टाइप से, तो हम क्या कहते हैं कि x बाई एम इक्वल टू के पी पावर 1, ठीक है। तो क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, हमने कर लिया, हाँ ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट इसके बाद, इफ़ यू ऐड डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन टू के आई ड्रॉप, देखो ऐसा है कि डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ के आई ड्रॉप। अब यहाँ क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, देखो सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्या सिल्वर नाइट्रेट। हम क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, ड्रॉप वाइज, क्या फॉर्म करते हैं, ड्रॉप वाइज टू एजेंट सोल्यूशन, एजे कोलाइडल फॉर्म विल हैव। देखो ऐसा कि अब ध्यान दो, हम के आई अगर अमाउंट कम होगा तो क्या बनेगा, निगेटिव सॉल्व बनेगा, क्या बनेगा, निगेटिव सॉल्व। अगर के आई ज़्यादा होगा तो क्या बनेगा, निगेटिव सॉल्व बनेगा। अगर के आई कम होगा क्या बनेगा, पॉजिटिव सॉल्व बनेगा। देखो कैसे बनेगा, यहाँ बन जाएगा, पहले क्या बनेगा, AgI का सॉल्व बनेगा, उसके राउंड क्या एक्युमुलेट होगा, उसके राउंड Ag प्लस एक्युमुलेट होगा, क्या एक्युमुलेट होगा। तो इस केस में अगर Ki की वैल्यू क्या है, क्या, इफ़ वी एड ड्रॉप वाइज एक्वस सोल्यूशन ऑफ Ki ड्रॉप वाइज टू AgNO3 मीन्स यहाँ पर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट इज डिस्पर्सन मीडियम, क्या बनेगा, पॉजिटिव सॉल्व बनेगा, ठीक है। देयर इज नो स्कम फॉर्मेशन व्हेन हार्ड वाटर इज बीइंग यूज्ड। द वॉशिंग पाउडर कैन बी, हो सकता है क्या आपका एल्काइल सोडियम सल्फोनेट हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेंजीन सल्फोनेट। व्हेन KClO3 is heated, it decomposes to KCl and O2. If some MnO2 is added, reaction become faster. Simple. MnO2 act as catalyst. MnO2 होता है क्या भाई, MnO2 is मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ब्लैक कलर पाउडर, उसको बोलते हैं पायरोलुसाइड। इट इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट इन डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3। देखो नेक्स्ट बात, 50 ml ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज सेकेंड विथ 5.5 ग्राम ऑफ वुड चारकोल, क्लियर है। देखो इसमें क्या करना भाई, ये कहना है कि हम 50 ml ले लें, किसका, ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है, और उसको इतने ग्राम चारकोल के साथ उसको सेक करते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन बिकम कितना, 0.5। तो सिंपल निकालो कि पहले ऑक्जेलिक एसिड का मास कितना था और बाद में कितना मास है, मोलरिटी के बेसिस पर, और दोनों का क्या लो, डिफरेंस ले लो, तो उतना कंज्यूम हुआ। तो जनरली इसमें से आपका आएगा 3.15, ठीक है। तो देखो ये बेटे इस टाइप से ना, ये JEE मेंस और नीट पर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसको देख सकते हो, और इनमें से मिलने के कुछ चांसेज हैं। बाकी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, टच में रहो, मैं 100% बता रहा हूँ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।